एक भजन प्रस्तुत है। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। सुबह शाम संधि बेला में नियमित संध्या करने से, नियमित संध्या करने से भक्ति भावना के उपवन में दोनों समय विचरने से, दोनों समय विचरने से सुख संपत्ति धन वैभव से भर जाते भंडार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। नित्य करो स्वाध्याय सदा सद्ग्रंथों को पढ़ते रहना, ग्रंथों को पढ़ते रहना। ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना, दृढ़ता से बढ़ते रहना। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के ये अनमोल विचार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। अच्छी संगत करो हमेशा, यह सत्संग सिखाता है, यह सत्संग सिखाता है। सत्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है, जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से धुलते पाप विकार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े, सदा इंद्रियों के घोड़े। नर अपने मन की लगाम को ढीला कभी नहीं छोड़े, ढीला कभी नहीं छोड़े। घोड़े ही बेकाबू हो तो बच पाना दुश्वार है, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। सेवा करने वाले को ही देव लोग अपनाते हैं, देव लोग अपनाते हैं। उस जन जन के सेवक जन से सब जन करते प्यार हैं, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं।
भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 सकारों को अपनाया है, सकारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद उठाया है, सच्चा आनंद उठाया है। वही पथिक परमेश्वर के वरदानों के हकदार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं, केवल 5 सकार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, ले लेता हूँ। ओम वेदाहंतम पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसा तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, नान्या पंथा विद्यते अनाय। आदरणीय दीपालिका जी और सभी भाई और बहनों, मेरा नमस्ते, वंदन, प्रणाम। इसलिए ओम से तू लगन लगा कि तू अल्पज्ञानन हासा, ज्ञान तू अपना रखो बढ़ा, कीर्ति के साथ रहे तो जुड़ा। इसलिए ओम से तू लगन लगा कि तू अल्पज्ञानन हासा, ज्ञान तू अपना रखो बढ़ा, कीर्ति के साथ रहे तो जुड़ा। ऋत में ये विश्व प्रवाह है, या ब्रह्म नियम समल बड़े। ऋत में ये विश्व प्रवाह है, ये ब्रह्म नियम है समर्थ बड़े। इन पर चल कर जीवन बीते, आत्मलोच शिखर जा चढ़े। इसलिए ओम से तू लगन लगा कि तू अल्पज्ञानन हासा, ज्ञान तू अपना रखो बढ़ा, कीर्ति के साथ रहे। ओ ब्रह्म ज्योति के परवाने, तू विश्व रहस्य सभी जाने। ओ ब्रह्म ज्योति के परवाने, तू विश्व रहस्य सभी जाने। दुनिया तुझको उलझा न सके, कि तू साध करे सदा सदा। इसलिए ओम से तू लगन लगा कि तू अल्पज्ञानन हासा, ज्ञान तू अपना बढ़ा, कीर्ति के साथ रहे। इसलिए ओम से तू लगन लगा कि तू अल्पज्ञानन हासा, ज्ञान तू अपना बढ़ा, कीर्ति के साथ रहे। धन्यवाद।
ओम। हाँ। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओम। मेरे साथ आप भी ओम की ध्वनि लगा ले जरा। ओम। ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत नित्य प्रति नैतिक यज्ञ के रूप में चल रहा वेबिनार अर्थात अंतरजालीय संगोष्ठी आदरणीय महेंद्र मुनि जी के सन्निधि में एवं श्रीमती दीपालिका पंचालिका जी, पांचाल जी क्या है सरनेम आपका, पांचाल जी के संयोजन में बहुत ही भव्यता दिव्यता और सभ्यता के साथ देखने में आता है। मास में एक बार लगभग मेरा आना आपके साथ हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वैसे तो चतुर्मास चल रहा है, चौमासा चल रहा है और हम सभी को भी अपने अपने मंचों के माध्यम से नित्य प्रति करना चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ तो सदा सावन है और जब ऐसी भक्ति हमारे भीतर उतर जाती है सदा सावन वाली कि हम भी हरे रहें औरों को भी हरे भरे करें, तो आपकी ऐसी जोड़ी के लिए जो आदरणीय महेंद्र भाई और आप दीपालिका जी दोनों को मैं नमन करती हूँ। साथ ही जितने भाई बहन गुजरात से जुड़े हैं या दिल्ली से जुड़े हैं या फिर अन्य प्रांत से, सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को मेरा हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। आइए हमारा विषय जो है मृत्यु पर विजय, बहुत ही कठिन और गूढ़ विषय तो है ये, बट मैं चाहूंगी इसको कुछ इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करने का ईश्वर की वाणी के द्वारा। यूं तो हम ब्राह्मण ग्रंथों में असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय पढ़ते हैं। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुतति मेरे भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो, प्रकृति पाशों से हटा आनंद मधु का पान दो, मृत्यु बंधन से छुड़ा अमरत्व हे भगवान दो, अमरत्व हे भगवान दो। ऐसी पुकार जब हृदय से एक मोक्ष के साधक की उठेगी, अमरत्व हे भगवान दो, मृत्यु बंधन से छुड़ा, तो सचमुच वो वेद की वाणी सिद्ध हो जाएगी, जिस वेद की वाणी को यजुर्वेद के 3 अध्याय में 60वें मंत्र के रूप में हम पहचानते हैं, प्रमाण लिख सकते हैं। और उसके भीतर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 प्रकार से इस मंत्र की पुष्टि हुई है। मंत्र आया है त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो हमने बोला था क्या,
असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, और वही मंत्र के भीतर है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में गया वो वेद से ही निकल करके सीधा गया, जिसको कि हम नित्य प्रति अपनी प्रार्थनाओं में भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी सार्वभौमिक प्रार्थना है कि हम सभी को नित्य प्रति करना चाहिए। हम चाहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे होगी, इस मंत्र ने हमारे समक्ष वो बातें प्रस्तुत कर दी हैं। ये मैंने अभी आपके समक्ष पूर्वार्ध पढ़ा, अब मैं उत्तरार्ध बोलती हूँ। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। कुछ अंतर लगा होगा आपको, पुष्टिवर्धनम की जगह पतिवेदनम। उर्वारुकमिवा वंदना तितो मुखीय मामुत, दितो मुखीय मामुत। ये पूरा की पूरा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यजुर्वेद के भीतर आए। वस्तुतः इसको खोलने से पहले मैं बताना चाहूंगी ये मृत्यु है क्या। हम सभी यहाँ ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, आयु वृद्ध बैठे हुए हैं। सभी हम जानते हैं कि वास्तव में मृत्यु, जो कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कहा, क्या कहा कि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। क्या है ये? विश्राम स्थल है, विश्राम करने की जगह है। ये सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, सिर्फ विश्राम करो फिर चल दो आगे आगे। वो क्या लिखते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्रामी स्थल, मृत्यु एक है विश्रामी स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नित जीवन संभल, धारण कर नव जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और इसी बात को गीता में कह दिया, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। सचमुच हमको इससे बहुत भय लगता है, और इससे तो योग भी नहीं बचे, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सीधा कह दिया अभिनिवेश। और अभिनिवेश, मौत से कौन चाहता है मेरी मृत्यु हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन जिसने चाहत मृत्यु ही कर ली, जिसने चाहत मृत्यु ही कर ली, उसने ही परम पिता की शरणागति वर ली। महर्षि देव दयानंद सरस्वती का एक नाम क्या है, उपनाम जो विशेषण दिया जाता है, मृत्युंजय दयानंद। क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि उन्होंने मृत्यु की चाह की। बताइए 17-18 बार जहर कौन पिएगा? हम तो खीर खाना चाहते हैं भाई। आएंगे आर्य समाज मंदिर में और हमें खीर नहीं मिली तो हम बहुत परेशान करेंगे आपको कि हमारे लिए नहीं छोड़ी, सारी खीर आपने कटोरे में भर ली। बताइए कैसे विजय प्राप्त होगी? इसीलिए हम सोच करके ये मान लें कि वास्तव में हम हारे हुए रहते हैं, और मृत्यु पर हम विजय करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि पशु पक्षियों के पास वो योग्यता नहीं है, आप सभी जानते हो, कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि भोग योनि के प्राणी है। मात्र एक मनुष्य ही तो है जो उभय योनि का प्राणी है, जो भोग भी कर सकता है और मोक्ष की साधना भी कर सकता है, अब वर्ग में भी जा सकता है। तो जब हमको ये विशेष योग्यता मिल ही गई है, तो क्यों नहीं इस विशेष योग्यता के बल पर मृत्यु पर को जीत लिया जाए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाए। अब इसके लिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए कितना श्रम किया। वेदों का भाष्य करके, यजुर्वेद, पूरे यजुर्वेद का भाष्य किया, ऋग्वेद के 7 मंडल तक भाष्य किया। उसके बाद का हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनके हाथ का भाष्य हमको नहीं मिल पाया। अब किया नहीं उन्होंने, या लोगों के द्वारा हम तक पहुंच नहीं पाया, या लोगों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट जितना मिला, ये जो मंत्र लिया मैंने बताया आपको, यजुर्वेद के 3रे अध्याय का ये 60वां मंत्र है। इसमें ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों हैं। अब इन मंत्रों को थोड़ा थोड़ा मैं खोलने का प्रयास करूंगी। एक जगह मंत्र और आया है,
वो अथर्ववेद में मिलेगा आपको, लेकिन वहां शब्द अधिक चेंज हुए। अब आप ध्यान देंगे मैं जो बोलूंगी। ओम अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्, सुबन्धुं पतिवेदनम्, उर्वारुकमिव बन्धना प्रेतो मुञ्चामि मामुत, प्रेतो मुञ्चामि मामुत। और ये तैत्तिरीय संहिता के लिख लीजिए 1:8:16 में भी ये मंत्र पाया जाता है, 1:8:16। और निरुक्त में 14:35 में ये मिलेगा आपको। निरुक्त हमारा व्याकरण ग्रंथ है जिससे शब्द खुलते हैं, वहां पर आपको 14/35 में मिलेगा। 14वें अध्याय का 35वां मंत्र है ये। तो इस प्रकार से आप ये चीजें निकाल करके रखें कि ये तीनों मंत्र गायन के योग्य हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रथम मंत्र में जो कामना हुई है वो आप सभी, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु से हम छूट जावें। जिस तरीके से एक खरबूजा पक करके अपनी डाल से छूट जाता है, लेकिन वहीं दूसरे जो मैंने मंत्र बोला पतिवेदनम वाला, वहीं एक कन्या क्या कह रही है, वो कह रही है जिस प्रकार से पिता के घर में पक करके मैं अपने पति के घर में जाना चाहती हूँ, सौभाग्यवती होना चाहती हूँ, हे परमात्मा देव मुझे वो सौभाग्य प्राप्त करा दीजिए। अब एक और बात, तीसरी बात, अर्यमणम यजामहे, हमने तीसरे वाले में ये बोला। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रेतो मुंचामि नामुत। इस मंत्र के भीतर क्या कहा, यहाँ पर कहा परमात्मा को अर्य नाम से संबोधित किया गया है। परमात्मा का एक नाम अर्य भी है, उसी के कारण हम सभी आर्य कहलाते हैं। ये बहुत लोगों को पता नहीं है इस बात का। अर्य, अर्य रीगतौ धातु, अर्थात चलते रहो चलते रहो चलते रहो। परमात्मा माना कि चलता नहीं, स्थिर है, सब जगह भरा हुआ, एक रस पड़ा हुआ है, विद्यमान है, लेकिन हम सबको चला रहा है। गति दाता तो वही परमेश्वर है। तो अर्य शब्द व्यक्ति श्रेष्ठ कब होता है, व्यक्ति आदर्श कब बनता है, व्यक्ति प्रेरक कब बनता है, जब उस परमात्मा के इस अर्य गुण को धारण करके वो आर्य बन जाता है, स्वयं आर्य बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं आर्य बनेगा वही पूरे विश्व को भी आर्य बना सकता है। तो ये मैंने थोड़े थोड़े से आपको हल्के हल्के से अर्थ बताए हैं, क्योंकि फिर अर्थों के अगर मैं इसको आगे बोलने लगी तो फिर ये मेरी व्याख्या रह जाएगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो इन तीनों मंत्रों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों का जब सार निकालेंगे तो एक ही बात है। हम अभी यहाँ संसार में पिता के कुल में ही तो है, इस बेटी की तरह, और हम कहाँ जाकर के सौभाग्यशाली होंगे, परम सौभाग्यशाली होंगे जब अपने स्वदेश में पहुंच जाएंगे, पति के पास पहुंच जाएंगे। अब आप उसको विदेश भी कह सकते हो अपने पति के पास हो जाएंगे, तब हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य जागेगा। अभी हम सौभाग्यशाली हैं, ये मनुष्य के चोले में पिता के घर में आए हुए हैं, इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन पकना कहां पर है, पकना तो पहले पकना तो यही है ना। जब पकेंगे तभी तो छूटेंगे, जब तक पकेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं, फिर तो छुड़ाना मात्र है, और छुड़ाने के साथ में डाल उसके साथ खिंची चली आएगी। इसलिए इस उपमा को भी मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगी। मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा है इस पर आपके लिए ही, कल तैयारी करके, चिंतन करके। देखो, पहले इसको हमें ये समझना है, एक चित्र समझिए। पूरा संसार आप नोट करेंगे तो बहुत आराम होगा। विश्व एक मर्त्य मेल है, विश्व एक मृत्यु मेल है, इस तरह समझ लो और सरल शब्द में। और जो त्रयंबक है वो भूमि है, जो भूमि है, धरती है, वो त्रयंबक है, अर्थात परमात्मा है, ठीक। और सारा संसार क्या है, बेल है। धरती में से बेल निकलती है, और बेल क्या करती है, ऊपर 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 चढ़ती चली जाती है। बेल में कुछ टहनियां होती हैं, डालें होती हैं, वो डाल क्या होती हैं, वो वासना होती है। त्रयंबक भूमि है, एक गोला बनाइए और नीचे लिखिए त्रयंबक। त्रयंबक भूमि है, अर्थात परमात्मा भूमि है, हमारा आधार है। भूमि का अर्थ आधार होता है हमेशा, ये मान के चलिए। जैसे आत्मा का अर्थ आधार होता है, ऐसे भूमि का अर्थ भी आधार होता है, और विस्तृत व्यापक क्षेत्र वाला होता है। तो परमात्मा भूमि आधार है हमारा, और उसके ऊपर जो पौधा निकल रहा है, जो बेल निकल रही है, वो विश्व है पूरा, और उसमें जो डाल है वो वासना की है, ठीक है। और जो उस डाल के साथ में जो खरबूजा लटका हुआ है वो मनुष्य रूपी उर्वारुक है, उसी का नाम उर्वारुक है।
अब आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रही हूँ। इस उपमा का भी मैं स्पष्टीकरण करती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा फलितार्थ समझ लेते हैं। प्रथम फलितार्थ, द्वितीय फलितार्थ, तृतीय फलितार्थ और चतुर्थ फलितार्थ। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, ये मृत्यु है क्या और किस तरीके से हम इसे समझ पाएंगे ठीक प्रकार से। तो प्रथम फलितार्थ है, सबसे पहले हम जानेंगे परमात्मा स्वभाव से मुक्त है, ठीक। लेकिन क्या जीवात्मा स्वभाव से मुक्त है? अगर स्वभाव से मुक्त होता तो बंधन में आता या नहीं आता? दीपालिका जी माइक खोलिए आप। नहीं आता ना, स्वभाव की जो चीज होती है वो छूटती नहीं है। इसका मतलब निमित्त से बंधन से बना है वो, इसीलिए वो छूट भी जाता है। और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने ये सूत्र भी दिया है, न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। लिख सकते हो इसको या बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग से। तो इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा स्वभावतः मुक्त है और जीव निमित्त बद्ध है, कभी मृत्यु से और कभी अमृत से। कभी मृत्यु से बंधता है, कभी अमृत से। जब प्रकृति से जुड़ता है तो मृत्यु से बंध जाता है, और जब भगवान से परमात्मा से जुड़ता है तो मुक्त हो जाता है। यही तो मुक्ति और बंधन का खेल है सारा की सारा। ये समझ में आ गई। अब दूसरा फलितार्थ लिखिए। बंधन दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा? एक मृत्यु का और एक अमृत का। भाई अगर हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं तो मृत्यु का बंधन है, परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो किसका है? परमात्मा का बंधन है, अर्थात परमात्मा से जुड़ रहे हैं। परमात्मा, उसको हम बोलते क्या है? मुक्ति बोलते हैं। तो ये बात समझने की है। एक तो हेय है, एक ग्राह्य है। एक हेय है, छोड़ने योग्य है, एक उपादेय है, प्राप्त करने योग्य है। एक त्याज्य है, एक ग्राह्य है। अब त्याज्य कौन सा है? संसार वाला, जो प्रकृति से बना हुआ विकृति है, वो त्याज्य है। और पकड़ने योग्य ग्राह्य कौन सा है? परमात्मा वाला। तो दोनों में कौन श्रेयस्कर कहा जाएगा? ईश्वर वाला है। तो दोनों ही बंधन, बंधना तो दोनों से पड़ेगा। अच्छा, तृतीय फलितार्थ में लिखेंगे कि जब व्यक्ति इस संसार में आवेगा तो बंधेगा, और बंधेगा तभी तो वो छूटेगा भी। वो छूटेगा कैसे? तो बंधना भी आवश्यक। बहुत से लोग ये प्रश्न भी मुझसे किया करते हैं, परमेश्वर ने ये संसार क्यों बनाया, हमें बंधन में डालने के लिए क्यों बनाया? मैंने कहा बंधन में डालने नहीं बनाया, बंधन में डाला ही इसलिए कि हम छूट जाए। मनुष्य शरीर में नहीं आने, छूटते ही नहीं, इसलिए संसार में आए। और सुनिए सामान्य व्यक्ति जब तक हमारा चिंतन नहीं आता ना, तब तक हम सभी को लगता है, मुझे भी बहुत लगता था, मैं भी यही सोचा करती थी। लेकिन जब समझ में आई वास्तव में बंधना जरूरी, और बिना पके छूट भी नहीं सकते, तो पकना भी जरूरी, बंधना भी जरूरी, पकना भी जरूरी। पकेंगे तब तो छूटेंगे। और इस बंधन से छूटना इतना सरल भी नहीं है। राजा भर्तृहरि ने घर 6 बार छोड़ा। आप वैराग्य नीति शतक पढ़ते हो महाराज उनका भर्तृहरि जी का, कितने सारे श्लोक, कितने सुंदर सुंदर ज्ञान के वैराग्य के उन्होंने श्लोक दिए। कहते हैं उन्होंने इस घर से, संसार से, मोह माया से सोचा कि मैं इससे मुक्ति पा लूं। क्या अपना माइक बंद करेंगे थोड़ी देर, मुक्ति पा लूं। लेकिन फिर वापस आ जाते थे। एक बार छोड़ा फिर वापस आ जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। बंधन को वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे, तोड़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी वो पके ही नहीं थे। जब तक व्यक्ति पकेगा नहीं, और पकने की अभी पहचान बताऊंगी आपको कि किस तरीके से पता लगाएंगे कि व्यक्ति पक गया, किस प्रकार से मृत्यु को जीतेगा वो। तो कहा जब तक वो पके नहीं। फिर उन्होंने क्या देखा अंत में, कहते हैं कि जब वो रास्ते में निकल रहे थे तो किसी ने, कोई उनको एक लाल लाल मणि जैसी चीज मिली, उसको उन्होंने उठा लिया। उठा करके वो जब ऐसे हाथ से देखने लगे तो पता लगा कि कोई पान की थूकी हुई पीक थे। जिसको वो मणि समझ रहे हैं, लाल रत्न समझ रहे हैं, वो पान की थूकी हुई पीक थी। उसको उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा वाह, सारा संसार इसी दुख से भरा हुआ है। व्यक्ति समझ क्या रहा है और है क्या? इसीलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा
परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 4 प्रकार के दुख इस संसार में मिले हुए हैं और सारे सुख में कितना भी बढ़िया से बढ़िया सुख हो उसमें भी दुख मिला हुआ है। पुत्र पैदा हुआ है, वाह वाह वाह, लड्डू बट रहे हैं, और वो पुत्र नालायक निकल गया या गर्दन पर छुरी फेर दी या बक्से में से उसने पैसे चुरा लिया तो फिर दुखदाई हो जाता है, या बीमार हो गया तो दुखदाई हो जाता है, या चल बसा तो दुखदाई हो जाता है। कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप सभी जानिए, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगी। अब आगे की बात चलते हैं। एक घर है, 2 कुंडी लगी है। घर में जब व्यक्ति अंदर है तो अंदर से कुंडी लगाता है, और बाहर से अगर बाहर है तो बाहर से कुंडी लगाएगा। एक जेल है, अब जो जेल की कुंडी है जेलर कहां से लगा रहा है? बाहर से लगाता है ना, कैदी को अंदर करके, वो अंदर से तो नहीं लगाता। तो हम लोग जब घर में रहते हैं तो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन जेल के भीतर जो कैदी रहता है वहां किसकी इच्छा चलती है? जेलर की चलती है। बस यही बंधन का और अमृत का खेल है। हम बंधन में, हम जेल में इस वक्त, हम घर में नहीं है। हमारी कुंडी किसके हाथ में? मरने की कुंडी तो ईश्वर के हाथ में, कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये हमारे हाथ में। हम खोल लें उसको, कुंडी को, खुल गए, बाहर निकल जाएंगे। हम घर के भीतर रहना सीखे, हम जेल के भीतर नहीं। समझ आ गया? इसलिए मैंने कहा गूढ़ विषय है, मैं इसको अगर थोड़े थोड़े टुकड़ों में काट के कहूंगी तो ये समझ में आने लगेगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मृत्यु बंधन से मुक्त होना है, अमृत बंधन से युक्त होना है ना? अब हमारा यहाँ पर चल रहे हैं, तो अब इसके लिए हम बहुत बढ़िया ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा? ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम। मत डरो, यस्य मृत्यु, अरे उसी की तो मृत्यु है और उसी की छाया है। वैसे इसके 2 तरह से अर्थ होते हैं, जिसको जान लेना ही अमृत है और जिसको भूल जाना ही मृत्यु है। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, ये जन्म और मृत्यु दिए किसने? ये फल दिया किसने कि तुम्हारा जन्म होगा? ईश्वर ने दिया ना। फल तो ईश्वर देता है ना कर्मों का, कि जन्म होगा, क्या होगा? मृत्यु होगी। तो जन्म होगा तो मृत्यु होगी, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये हमारे हाथ में है। अब देखिए चौथा फलितार्थ सुनते हैं। छूटने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, पकना आवश्यक है। खरबूजा पककर स्वयं डाल से छूट जाता है, लेकिन कच्चा खरबूजा नहीं छूटता, नहीं छूटता ना। और ना डाल भी उसे छोड़ती है, कच्चे को डाल छोड़ती है, तो ये संसार भी नहीं छोड़ेगा, है ना। और हम भी उससे नहीं छुड़ा पाएंगे जब तक कच्चे रहेंगे तब तक, इसलिए पकना जरूरी है। अब 5वां फलितार्थ सुनिए। पकने के लिए जुड़ना आवश्यक है, बिना जुड़े पकना असंभव है। बिना जुड़े पकना असंभव है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा। अर्थात मुक्ति के लिए बंधन आवश्यक है। एक बंधन पकने से पहले और दूसरा पकने के बाद। एक बंधन संसार का बंधन पकने से पहले चाहिए और ईश्वर का बंधन पकने के बाद चाहिए। है दोनों ही बंधन, है दोनों ही बंधन बंधना है। कौन सा बंधन श्रेयस्कर है? ईश्वर वाला बंधन, है ना। लेकिन उससे पहले शर्त ये पकना पड़ेगा। जब तक पकेंगे नहीं तब तक मुक्ति होगी नहीं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको उपमा का स्पष्टीकरण कर दिया, क्योंकि ये है कौन जो चीज हमें नहीं छोड़ने देती? वासना। ये वासना रूपी डाल है, ये तब छोड़ेगी जब हम पक जाएंगे। जब तक पकेंगे नहीं तब तक ये छोड़ेगी नहीं हमको। इसीलिए इस वासना से बचो। वासना क्या है? मोह, राग, आसक्ति, और सरल शब्दों में कहें चिपकना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्रयंबकम, त्रि, अम्ब और क, 3 शब्द इसमें जुड़े हुए हैं।
त्रि माने तीन काल तीन लोक का दृष्टा, बनाने वाला सृष्टा, ठीक। और अम्ब कहते हैं लोरी को, और अम्ब से ही, अम्ब लोरी शब्द करने से ही अम्बा, और उसी से अम्मा और मां ये शब्द बने। और मां क्या करती है, बच्चे को जब सुलाती है तो मुख से, वाणी से तो ओम ध्वनि करती है, गुंजार करती है, और पानी से, हाथ से उसको थपकी लगाती है, अर्थात उसको आनंद की स्थिति में लाती है, स्थिति में लाती है उसको, उसको क्रिया में नहीं छोड़ती, उसको रज में नहीं छोड़ती, उसको कहां लाती है, स्थिति में लाती है, उसको सुलाती है, बच्चे को तम में ले जाती है थोड़ी देर के लिए। तो क्या क्या काम करती है, वाणी से ओम उच्चारेगी, कोई लोरी गाएगी, और पानी से उसको थपकी लगाएगी। हम भी उस त्रयंबक, अम्ब लोरी हो गया, क स्वार्थ परक है, किसके स्वार्थ परक है, हम सभी के लिए, परमात्मा को हम संबोधित कर रहे हैं। हे तीनों कालों के, हे तीनों लोकों के दृष्टा सृष्टा परमेश्वर, यजामहे, हम भी एक बालक की तरह, यजामहे का अर्थ होता है यजन करना, और सरल शब्द कहूं संगतिकरण, भक्त का भगवान से, है ना, शिष्य का गुरु से, पुत्र का माता पिता से, सेवक का स्वामी से, ये संगतिकरण। तो हे त्रयंबकम परमेश्वर, मैं आपके पास आज ये इच्छा लेकर के आया हूं कि मुझे मृत्यु बंधन से छूटना है और अमृत बंधन से युक्त होना है, जुड़ना है, इसीलिए मैं तेरी संगति करना चाहता हूं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब पहली बात क्या है, अब सुनिए, खरबूजे से शिक्षा। यहां पर उर्वारुक का अर्थ भी एक बार समझ लेंगे। उरु जमा आ जमा रुक, उरु आ रुक, उरु माने विस्तृत, आ समन्तात माने फैला वाला, चारों ओर से परिपूर्ण होता हुआ, आ समन्तात परिपूर्ण चारों ओर से। उरु आ रुक, रुक कहते हैं अमृत को, अमृतत्वम वही रुकम, तो परिपूर्ण, विस्तृत और हमको प्राप्त होने वाला अमृत, ये उर्वा रुक है। अच्छा एक बात बताइए, हम ईश्वर के अमृत पुत्र हैं कि नहीं है, अमृत पुत्र है ना उसके, तो क्या हम अपनी विशालता, विस्तृतता अर्थात विस्तीर्णता, अर्थात अपने आप को विशाल करके, चारों ओर से पूर्ण करके, चारों ओर से परिपक्व करके, क्या हम नहीं उस परम पिता परमेश्वर से मिल सकते, मिल सकते हैं ना? तो कब मिलेंगे, जब पूर्ण ज्ञानी होंगे, जब पूर्ण ज्ञानी होंगे, विस्तृत उदार क्षेत्र वाले होंगे, दानी होंगे, पहला ज्ञानी होंगे, दूसरा दानी होंगे, और तीसरा अहिंसक होंगे। हम बोलते हैं ना सूर्य चंद्र मसावेव वाला मंत्र बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ददाता अग्नता जानता, जानता ददाता और अग्नता, तीन शब्द बोलते हैं वहां पर। क्या कहते हैं, हे प्रभु हम ज्ञानी बने, दानी बने और अहिंसक बने। व्यक्ति के भीतर अगर ये तीन प्रतिभाएं आ जाती हैं, पहले शुद्ध ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से, वेद वेदांगों के ज्ञान से पूर्ण परिपक्वता ले आए, फिर ला करके अपने कर्म में उतार दे, परोपकार में लगा दे उस ज्ञान को, त्यागी बन जाए, ध्यानदानी बन जाए। और तीसरी बात अहिंसक, हर प्राणी के भीतर अपना जैसी आत्मा देखे, एकत्व पश्यता, एक रूपता देखे उसके भीतर। क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मनुष्यत्व से गुरुत्व की ओर जब जाएंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो हमको ये करना ही होगा, फिर हमको भय लगने वाला नहीं है। अभी हमको क्यों भय लग रहा है? क्योंकि अविद्या में पड़े हुए हैं, इसलिए मृत्यु को जीत नहीं सकते। मृत्यु से को डर लगता है, कोई हमारी तरफ आता, हमारे सामान को भी लेता है, सामान की भी मृत्यु होते देखता, तब भी हमको डर लगता है। लेकिन इसको किस तरह से समझें? इसको हमें इस तरह समझना पड़ेगा, हम इस शरीर में क्या प्रतिक्षण नहीं मर रहे? जी हाँ, मर रहे हैं ना। बचपन अवस्था कहाँ चली गई हमारी? बताओ, कौन बचपन में बैठा है यहाँ? मर गया बचपन। जवानी में कौन बैठा है यहाँ पर? मुझे लगता है एक आध कोई जुड़े होंगे तो जुड़े बैठे होंगे, नहीं तो बाकी की तो सारे हम वृद्धि हो गए। मैं तो 50 से ऊपर को वृद्ध मान लेती हूँ।
और हर तरह से वृद्ध मानती हूँ, क्योंकि अनुभव भी बहुत ज्ञान देता है हमको। 50 वर्ष का व्यक्ति आदि अमर को प्राप्त करके बहुत कुछ अनुभव ले लेता है, और मैं उस श्रेणी में आ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी आप जैसे बड़े लोगों से प्राप्त हो रहा है। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जब तक हम ज्ञानी, दानी और अहिंसक नहीं बनेंगे, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम परिपक्व नहीं होंगे। लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, है ना, मूछें सफेद हो जाती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैरों से चला नहीं जाता, सब कुछ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब एक समय आता है, सोचो बचपन कहाँ गया, जवानी कहाँ चली गई, सब चले गए, सब मर गए। हम प्रत्येक 7 वर्ष में मर जाते हैं शरीर के भीतर। तब तो कोई रोना नहीं, तब तो कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि हम संसार में ऐसा सब कुछ देख रहे हैं कि सभी के साथ ये अवस्थाएं घट रही हैं। लेकिन हम जब सभी के साथ अवस्थाएं घट रही हैं, तो हम सभी को जाते हुए भी तो देख रहे हैं और आते हुए भी तो देख रहे हैं। महर्षि कपिल क्या कहते हैं? पिता की मृत्यु देख ली, पुत्र का आगमन देख लिया। एक ही घर के भीतर जब 2 काम हमने देख लिए, तो हमको इतना बोध हो जाना चाहिए अब कि संसार में आना जाना लगाए हुआ है। डर किस बात का? धन भी हम नहीं लेकर के आए थे, वस्त्र भी नहीं लेकर के आए थे, जो कुछ लिया सब कुछ यहीं से लिया और सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। ऐसा व्यक्ति ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। मंत्र क्या समझा रहा है, अब इसको समझिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो जो वासना रूपी डाल है ना, ऐसा ना हो साधक, ये वासना रूपी डाल तेरे खरबूजा अर्थात तुझ मनुष्य रूपी खरबूजा के साथ चली आए, तू कच्चा ही रह जाए, तू पक ही नहीं पाए। हे साधक, तू अभी और पक, अभी तुझमें बहुत कमी है। ये वासना रूपी डाल जब तक तुझे स्वतः ना छोड़ दे, ये संसार जब तक तुझे स्वतः नहीं छोड़ दे, तब तक तू और पक और पक और पक। सोचिए। दूसरी बात, अब हमें ऐसा लगता है अपने जीवन की परीक्षा कैसे करें, क्या हम पक गए हैं? तो दूसरी बात नोट करने की है, ये बहुत अच्छी बात है, बताऊंगा, ये चिंतन से निकाली हुई है। क्या मेरे पुण्य कर्मों की सुगंध मेरे शरीर से चू रही है? दीपालिका जी, क्या पुण्य कर्मों की सुगंध मेरे शरीर से चू रही है, निकल रही है? क्या मैंने कहीं मंदिर बनाए हैं या किसी अभावग्रस्त के घर में जाकर कोई दीपक जलाया, उसको कुछ धन दिया, कुछ वस्त्र दिए, किसी के आंसू पहुंचे क्या मैंने? तो अभी नहीं पका, और पक। हे साधक, अभी और पक, अभी तो कच्चा है। अभी वासना तेरे साथ आएगी, वासना रूपी डाल खरबूजे के साथ आएगी, अभी वासना तेरे साथ आएगी। वासना बद्धा आवे जावे, इसी से तो जन्म और मरण हो रहा है हमारा, इस वासना से तो, और इसी से ही छुट्टी पानी है। इससे छुट्टी मिल गई तो समझ लो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इसी पर विजय प्राप्त की। संसार में वास करें लेकिन वासना नहीं, संसार में काम करें लेकिन कामना नहीं। समझ गए ना? तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि मंत्र हमको ये समझा रहा है कि देखो तुम्हारी पुण्य कर्मों की सुगंध तुम्हारे अंदर से छू रही है कि नहीं छू रही। तीसरी बात लिखिए, नोट करिए, मैंने जाना कहाँ पे लिखा था, तीसरा, हाँ, तीसरी बात लिखी मैंने कि एक रंग एक रूपता है कि नहीं है। अब आप अपने शरीर को देखिए, अपनी आत्मा को पहचानिए। कथनी मीठी खान सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होय, विष से अमृत होय। और इसी बात को सुभाषित क्या कहता है? मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मन, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्य दुरात्मन, कर्मन अन्य दुरात्मन। जिस व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म में एक रूपता है, जैसे कि खरबूजा जैसा ऊपर से है वैसा ही अंदर से भी, आप उसको काटिए वही खरबूजा पका दिखाई देगा, जो ऊपर से रंग वैसा है जैसा कि अंदर से। पीला रंग या लाल रंग जो अगर खरबूजा का हो गया है, तभी तो आप पता लगाते हो ये पक गया है। जब तक वो हरा होता है, कच्चा होता है, तब तक तो आपको पता लगता है ना ये कच्चा है, ये कच्चा निकलेगा। और फिर जब उसे भीतर से काटिए तो भीतर से भी वो वैसा ही खिला खिला निकलता है। अगर हमारे जीवन में ऐसी एक रूपता हो जाए, हम जैसे बाहर हमारा आकर्षक व्यक्तित्व है वैसे ही हमारा आंतरिक व्यक्तित्व भी हो जाए। व्यक्ति व्यक्त
जो व्यक्त हो रहा है वो व्यक्ति है, और जो व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का की जो अंदर की चीज है, ओज है, तेज है, वो व्यक्त हो रहा है। हम कैसे पहचानते हैं किसी भी व्यक्ति को कि ये साधु है, ये संत है, ये महात्मा है या दुरात्मा है? उसके बाहर से ही पता लगा लेते हैं। बाहर हमारा चेहरा बहुत कुछ कह देता है। जितना जितना हम ज्ञान वृद्ध होते हैं उतना उतना हम चेहरे से पहचान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। एक सामान्य व्यक्ति उतना अधिक नहीं पहचान पाता, पहचानता तो वो भी है कि ये बुरा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति है वो बिल्कुल पढ़ लेगा उसका चेहरा कि ये व्यक्ति हकीकत में कैसा है। क्या ये जो मेरी तरह बोल रहा है सिर्फ बोल रहा है, या भीतर से ऐसा है भी? जो ज्ञानी होगा वो व्यक्ति पहचान लेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ परिपक्व होने के लिए ज्ञानी पहली विशेषता है। अब आप देखिए इसके एक रूपता को पहचाने हम अपनी को, अगर नहीं है तो करने का प्रयास करें। जैसा मैं बाहर से सुंदर लगता हूं वैसा ही मैं भीतर से होने का प्रयास करूं। चौथी विशेषता है, देखिए खरबूजा जब पक जाता है तो उसमें से रस चूता है, रस चूता है, छलकता है उसमें से। क्या मेरे व्यक्तित्व से रस चू रहा है? क्या मेरी जिह्वा से मधु निकल रहा है? जिह्वया अग्रे मधु, वेद क्या कहता है? मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशः। इसका काव्य किया मैंने। मधुर मिलन विछुड़न मधुर वाणी मधुर व्यवहार मधुर बने मधु संदृश मधु में हो संसार विमल कहे मधु में हो संसार। और मधुरता भी ऐसी नहीं जैसे गले में विष भर दिया और ऊपर से मधु लगा दिया उसमें, अंदर से भी मधु होना चाहिए। जिह्वा अग्रे मधु, तो जिह्वा मधु मूल कम, मूल में भी जिह्वा में आपकी में मधुरता होनी चाहिए, शहद होना चाहिए। अर्थात श्रुति आपके मुख से निकलनी चाहिए, सत्य वाणी आपके मुख से निकलनी चाहिए, हितकर वाणी आपके मुख से निकलनी चाहिए, उपदेशात्मक वाणी आपके लिए किसी का भला हो ऐसी वाणी मुख से निकलनी चाहिए। और ऐसा ही व्यवहार कर्मों से होना चाहिए, हाथों से पैरों से चल करके देख करके होना चाहिए। किसी को उठाने का कर्म करना चाहिए, है ना, चल करके किसी की सेवा का कर्म करना चाहिए। इन जितने भी हमारी ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां हैं और उनका स्वामी मन, सभी को ले जा करके परोपकारी बना डालें। बस इतनी सी बात समझने की। जो संध्या मंत्रों में बोलते हैं ना, ओम वाक वाक पूरी श्रेणी, और फिर उसके बाद ओम भू पुनातु शिरसी, परमात्मा को जोड़ते जाते हैं। ओम भुवा पुनातु नेत्रयो, उसमें परमात्मा के संबोधनों को जोड़ते जाते हैं। पहले तो स्वयं कह लिया वाक वाक, मेरी वाणी स्पष्ट हो, मेरी वाणी अच्छा बोलने वाली भी हो, श्रुति की बात कहने वाली हो, मेरी वाणी में कोई विकार ना रहे। लेकिन फिर उसी के बाद क्या कहते थे? भू पुनातु शिरसी, भू पुनातु नेत्रयो, है ना, इस प्रकार से अंगों के बारे में बोल देते हैं। ये क्यों बोलते हैं? जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, उस त्रयंबक परमेश्वर से नहीं जुड़ोगे, तब तक काम आपका सफल नहीं होगा। ध्यानपूर्वक समझने की बात है ये। हम बिना ईश्वर से जुड़े कहते रहे, कितना भी कहते रहे, ईश्वर से जुड़ने का मतलब ईश्वर की आज्ञा में उतरना। ईश्वर ने जैसा वाणी के लिए संदेश किया है वैसा ही लोगों के साथ बोलना, वैसा ही व्यवहार करना। अब आगे चलते हैं, पांचवी बात, इसको हमें देखें, खरबूजा से सीखें। रस छलकने लग जाए, आप जा रहे हो, हाथ जुड़ जाए लोगों के। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो जाना चाहिए, इतना रस टपकना चाहिए। आप निकल रहे हो रास्ते में, कोई आपको मिल गया, आपको नमस्ते नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको झुक करके नमस्ते करिए, स्माइल एक चेहरे पर रखिए। देखिए वो बंदा पीछे मुड़ करके आपके गले लगेगा नहीं, ये मेरी गारंटी से मैं इस बात को कह रही हूँ। ऐसा व्यवहार हमारा जाना चाहिए। तो ये खरबूजे की कौन सी विशेषता हो गई दीपालिका जी? पांचवी। छठी विशेषता, हम हमारा आपस में भेद मिटा के नहीं मिटा, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ में, दीपालिका जी के साथ में, लीला बहन जी के साथ में, योगेश बहन जी के साथ में, राज बहन जी के साथ में, शीला बहन जी के साथ में, अंजू बहन जी के साथ में, शशांक भैया के साथ में, इतने लोग मुझे दिख गए, हरेश भैया के साथ में कोई भेद तो नहीं बचा, अभेद होकर के क्या रह रहे हैं हम। ये विशेषता, उसमें कोई भेद नहीं है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, रंग रूप सब एक समान है। खरबूजे का भीतर से काटते हैं वैसा ही है, बाहर देखते हैं वैसा ही की वैसा है। अभेद होकर के हम रहना सीखे इस संसार में। संत नामदेव का आपने नाम सुना होगा,
कहते हैं वो भोजन करने के लिए बैठे, कटोरी में घी रख लिया, अनचुपड़ी रोटी थी, स्वयं बनाया था, रोटी पर घी लगाने वाले थे, इतनी देर में कुत्ता लेकर के रोटी भाग गया लेकर के, बिना घी लगी, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के भाग रहे हैं। एक तरफ से तो आप ये कहोगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप भावों में भरोगे तो सोचोगे कि सब प्राणियों के भीतर उसी का पास बैठा हुआ है, वही एक परमात्मा है। हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। अब क्या कुत्ता भगवान है क्या? लेकिन कुत्ता में वो उस चेतनता को देख रहे हैं, परम चैतन्य को देख रहे हैं कि कुत्ता भी उसी के कारण, उसी का आधार बना हुआ है, उस आत्मा का, उस परमात्मा का। जो आत्मा को कुत्ता का चोला पहनाया है वो उसी परमात्मा के कारण पहनाया है। ये भी जीव है, इसको भी भूख लगती है, इसने रोटी मेरी ले ली बिना घी की। अरे नहीं 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 नहीं, कुत्ते के पास पहुंचते हैं, अरे मैं घी लगाऊंगा, तब तक कुत्ता रोटी खा लेता है। यहां तक हमारी भक्ति परवान पर चढ़नी चाहिए। तो अभेद काय का कोई अभेद नहीं हमें करना है। अब आगे की शिक्षा सीखेंगे खरबूजा से। देखिए खरबूजा में क्या होता है, जब हम काटते हैं तो उसमें कुछ बीजे होते हैं, बीज, और वो बीजों को जैसे ही काटता है वो स्वयं छोड़ देता है। खरबूजा बीजों को छुड़ाने नहीं पड़ते, आपको बस उठाना पड़ता है। कोई चक्कू से तो नहीं खुरदने पड़ते ना, एकदम से बनी हुई ऐसे रखी होती है, वो एकदम से उठा लो उसको। आप अपने अंदर देखें, मेरे भीतर जो गुप्त और सुप्त संस्कार के रूपी बीज पड़े हुए हैं, वे ही तो मेरी वासना का काम कर रहे हैं, वे ही तो मुझे संसार में चिपकाने का काम करते हैं, वे ही तो संसार में मुझसे मोह को मेरे से दूर नहीं करने देते हैं। वे संस्कार में कैसे मैं उनको अलग कर पाऊं अपने आप से, कैसे उनको उठा पाऊं? इन सब का कारण क्या है, क्यों पड़े हुए हैं? अविद्या। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम दग्ध बीजावावस्था। पांचवी अवस्था अच्छी है, जब तक मैं उसको दग्ध नहीं कर लूंगा उन बीजों को, तब तक वो वापस मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में डालते रहेंगे। इसीलिए जो गुप्त और सुप्त संस्कार है, अब उनका आप कुछ वैसे तो कर नहीं सकते, पकड़ करके आप चक्कू से छुड़ा लें या हाथ से उठा लें, ऐसे तो उठाएंगे नहीं। लेकिन उसको कैसे उठाया जाए? उसको अच्छे संस्कारों के द्वारा, अच्छे वातावरण के द्वारा। अभी एक बहन ने गीत गाया था सकार वाला, तब मेरे दिमाग में 5 सकार की बात कर रही थी, तो मेरे दिमाग में यही बात चल गई, संस्कार, सदगुरु की सन्निधि, समर्पण, सेवा, सत्संग। मैंने कहा ये भी 5 सकार हो सकते हैं, यूं तो बहुत सारे हो जाएंगे, उन्होंने क्या किस तरह से कवि ने लिखा वो ये कभी जाने, लेकिन ये भी हो सकते हैं। इनके द्वारा वो जो गुप्त और सुप्त संस्कार हमारे भीतर पड़े हुए हैं उनको उठाना है। जैसे गरम पतीली हो जाए ना तो कैसे उठाते हो? हाथ से उठाते हो? नहीं उठाते, पकड़ से उठाते हो, कपड़े से उठाते हो। तो ऐसा कपड़ा लेना पड़ेगा हमको, अपना वातावरण ऐसा निर्मित करना पड़ेगा जिसमें नित्य प्रतिवेद का स्वाध्याय हो। आगमन में अतिथि हमारे घर में संत महात्मा आए, क्योंकि कहा जाता है जब तक संत महात्माओं के पैरों से हमारे घरों में कीचड़ नहीं हो जाती, तब तक वो घर शमशान के समान समझना। न विप्रपादो न दकदमानी न वेद शास्त्रो न ध्वनि गर्जितानी। विषय अलग चला जाएगा, आनंद तो बहुत आता है वेद कथा करने में, लेकिन मैं अभी विषय पर ही टिकना चाहती हूँ, इसलिए इसे आगे नहीं खोल रही हूँ। तो कहा कि इन संस्कारों को उठाइए, जैसे खरबूजा उनको छोड़ देता है ऐसे हम भी प्रयास करें। और इस तरह मैंने कारण भी बता दिया, इन कारणों से अच्छा विद्या के पास बैठे तो अविद्या अपने आप साफ हो जाएगी। अब आगे का लेंगे हम 10 छापे। आप खरबूजा को देखोगे 10 कली होती हैं उसमें, आप गिनना। मैंने तो गिन के देखा सच बताऊं, गिन के देखा, मैंने कहा हर खरबूजे में 10 होती हैं क्या? सच में 10 भाग ही निकल रही हैं। अभी 4-5 खरबूजा बरसात से पहले लेके आई, मैंने सबकी गिनी, छोटे में भी होती हैं, बड़े में भी होती हैं, तो सब में 10 कलियां होती हैं। वो एक अलग बात है, एक्सेप्शन की बात, कि किसी में जुड़वा, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, इस तरह से वो जुड़ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वहां पर 10 ही कली वो गिनने में आ रही थी, वो 10 कली क्या है? अब मनुष्य को क्या करना? हमारे 2 हाथ, कितनी उंगली है? 5 ये और 5 ये हाथ हमारा किसका है? पुरुषार्थ का। और ये बायां हाथ किसका है? हमारा सफलता का। इन 5 उंगलियां ये, 5 उंगलियां ये, पुरुषार्थ और भाग्य की जब छाप हमारे कर्मों पर पड़ेगी, ध्यान से सुनिए, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः, ये प्रभु ये मेरा हाथ भग से भर जाए। भग से कब भरेगा? जब पुरुषार्थ से भरेगा, धर्म अर्थ काम
और मोक्ष की ओर बढ़ाने वाला ये हाथ होगा। और सफलता कब मिलेगी? जब ये 4 काम करेगा तो अपने आप निश्चित सफलता मिल जाएगी। तो ये बायां हाथ सफलता का और ये दायां हाथ पुरुषार्थ का है। तो हे प्रभु, मेरे इस दाएं हाथ के भीतर पुरुषार्थ भर दीजिए। ये 10 छाप मैं अपने कर्मों पे लगाए शरीर पर लगाना चाहता हूँ, पुरुषार्थ की और भाग्य की। और एक और बात, भाग्य मेरे बस में नहीं, जाति आयु भोग मुझे मिल चुकी, यही तो मिलते हैं, सत्य मूल्य तद विपाको जाति आयु भोगा, ये मुझको मिल चुके। अब इसलिए मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मेरे हाथ में पुरुषार्थ तो है, तो जो है मैं उसको तो पकड़ूं, तब तो मेरा शरीर खुशबू चुएगा, रस मेरे भीतर से निकलेगा। जब मैं पुरुषार्थ ही नहीं करूंगा, आलसी की भांति पड़ा रहूंगा, तो मेरे चेहरे पे कैसे हो जाएगा तेज आएगा, मेरे कर्म से कैसे खुशबू होगी, मैं तो आलसी हो जाऊंगा, मृतक की तरह हो जाऊंगा, मेरे से जीवन जीवंत रहेगा ही नहीं, मृत्यु की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए ये 10 पुरुषार्थ की उंगलियां, जैसे खरबूजे पे 10 वाक्य होती है, ये 10 पुरुषार्थ की उंगलियां होना बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात मैंने लिखी है कि खरबूजे के ऊपर आपने देखा होगा, जब वो पक जाता है तो एक मूछ जैसी आ जाती है। कितना ने देखा है? जरा हाथ ऊपर कर देंगे वीडियो ऑन करके। खरबूजे के ऊपर जब पकने के बाद में, जब डाल से छूटा नहीं है, सिर्फ लगा हुआ था, एक मूछ सी आती है हल्की सी, और वो जब वो एकदम पक जाता है ना, तो फिर कुछ दिन तो वो रहती है, फिर वो झड़ जाती है। अब सुनो नई बात, आप इसको देखना, कभी खरबूज जाए तो ध्यान में इसका निरीक्षण करना, जब खरबूजे पक गए हो उन खरबूजों पे निगाह मारना। मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया, मैंने कहा ये तो सही बात है भाई ये तो है, ऐसा है। वो मूछ क्या है? वो मूछ क्या कहती है? वो कहती है तो बाल पक गए, सफेद मूछ हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, भाई अब तो और पक ले, अभी तेरा काम नहीं हुआ। शरीर से तो तू बूढ़ा हो रहा है, लेकिन आत्मा से तूने कितने अनुभव इकट्ठे किए, आत्मा से तूने कितना जान लिया, कितना तूने दान किया, कितना तू एकत्व की अनुभूति में रहना सीख पाया। तो ये मूछ ने ये सिखा दिया। तो अब आगे का एक और बात आई उसमें कि उंगली तो नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली तो नहीं कर रहा। एक और उसकी विशेषता होती है, खरबूजे को अगर आप उंगली दिखाओगे ना तो वो सड़ना प्रारंभ कर देता है। पता नहीं कौन सी इस उंगली से करंट निकलता है, विद्युत धारा निकलती है, ऐसा वहां के अनुभवी किसानों ने मुझे बताया। बहन जी उंगली मत करना, इसको ऐसे गोल गोल घुमा के तो देख लो, पर उंगली मत करना। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे ये ना सड़ जाएगा। और ये मैंने कहा अब यही बात मनुष्य देख ले, भाइयों बहनों माताओं, कोई हमारे ऊपर एक उंगली ना कर पाए। जब तक उंगली हमारे ऊपर ना कर पाए तब तक आपको पकना ही होगा। उंगली उठा दे हमारी कोई, हम एक उंगली उस ईश्वर को पकड़ा दें, तब तक हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे ही वो हमारे पहुंचे को पकड़ लेगा, तो जो खरबूजे का मैंने उपमा का स्पष्टीकरण किया, वो हमारा चरितार्थ हो जाएगा, फलितार्थ हो जाएगा। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तो कहा करते थे, ऐसा करना काम सखे, ऐसा करना काम सखे, बुरा न कोई कह दे। ऐसा करना काम सके, बुरा न कोई कह दे, और बुरा कहे तो कहने दे, बुरा कहे तो कहने दे, कोई चिंता नहीं, लेकिन भला ना कोई कह दे, भला ना कोई कह दे। जीवन में ऐसे काम करने हैं, बुरा व्यक्ति तो तुम्हें इल्जाम लगाएगा, तुम अच्छा करोगे, समाज का काम हाथ में लोगे, तब भी तुमको बुरा कहेगा, लेकिन भला व्यक्ति तुम्हें तब तक बुरा नहीं कहेगा जब तक तुमने कोई बुरा काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया। भला व्यक्ति तुमको भला ही कहेगा, अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छा ही कहेगा। इसलिए ऐसा करना काम सके, बुरा न कोई कह दे, ये चिंता करनी, कोई मुझे बुरा न कह जाए, मुझे एक अच्छा सभ्य श्रेष्ठ नागरिक बनना है, मुझे आर्य बनना है। आर्यमणं यजामहे सुबंधुम पतिवेदनम। सुबंधुम, निरुक्तकार ने कहा सुबंधुम, बंधु, बंधु तो बंध बंधने, हम सब आप और हम भाई बहन है, बंध रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ईश्वर को क्या कहा? सुबंधुम, उत्तम बंधु है। वो ऐसा बंधु है कि वो आपको हर तरीके से सहायता पहुंचाएगा। यहाँ के जो बंधु बांधव है 4 दिन तो सहायता करेंगे, 4 दिन तो आपको अपना मानेंगे, जब तक माँ के घर में तब तक तो आपके साथ खूब खेलेंगे, मित्रता बरतेंगे। जैसे ही विवाह करके तुम दूसरे घर में चले जाओगे, तुम दूसरे घर में चले गए, भाई अलग हो गया, बहन अलग हो गए, सब झगड़ा करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता, जन्म जन्मांतर का हमारा साथी है। त्रयंबकम कामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता तेरा ही होवे अजन तेरा ही होवे भजन तुझ में ही हो दृढ़ लगन तुझ में ही हो मन मगन तुझ में ही हो दृढ़ लगन तुझ में ही हो मन मगन त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धना दितो मुखीयमामुत तुझ से ही हो पुष्ट हम चलते हुए वैदिक धर्म ओ विमल वर्धन सदा करते हुए नित शुभ कर्म ओ विमल वर्धन सदा करते हुए नित शुभ कर्म त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता ऐसी हम पर हो दया छुड़ा करके लेकर के आ गया तो जिसने उड़ाया स्वयं छोड़ा वो तो सुखी है स्वयं जिसने किसी को उड़ाया जबकि ठंड तो उसको भी लग रही होगी वो सुखी है लेकिन जिसके पास कंबल नहीं था किसी और का छुड़ा करके लाया तो जिस व्यक्ति से उसने छुड़ाया वो दुखी है जिस व्यक्ति का छुड़ाया वो व्यक्ति दुखी हो गया क्यों क्योंकि उसे जबरदस्ती छीना हुआ है तो जब हम छोड़ देते हैं स्वयं तो सुखी हो जाते हैं जब कोई हमसे छुड़ाता है तो हम दुखी हो जाते हैं मर्दाना से किसने छुड़ाया मर्दाना ने किससे छुड़ाया जो व्यक्ति सो रहा था उसके पास ढका हुआ था उसने उससे छुड़ाया तो व्यक्ति दुखी हो जाता है कि मुझसे छुड़ा के ले गया है और जो बाला था वो क्यों खुश था क्योंकि उसने किसी को कंबल उड़ाया था स्वयं अपनी इच्छा से कंबल को छोड़ा त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता जैसे खरबूजा पके हो सुगंधित पुष्ट चौं अपनी डाल खुद छोड़ दे वैसे पका हमको प्रभु अपनी डाल खुद छोड़ दे वैसे छूटा हमको प्रभु त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्यु से तो छूटे लेकिन अमृत से बंधे फिर आगे कहा एक और जब मैंने उस टुकड़ा बोला था आपको पति वेदनम वाला जैसे कन्या पितु घर से पति कुल में सौभाग्य बढ़ावे वैसे हम संसार में निज पति आनंद को पावे वैसे हम संसार में पक छूटे निज पति को पावे त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृत मृत्योर्मोक्षीयमामृत मृत्योर्मोक्षीयमामृता। हे प्यारे परमेश्वर, हम सब बहन भाइयों को अपनी ओर लगाओ, अपनी शरण लगाओ, क्योंकि आपका ही अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्यु उपागनत। ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने से, वीर्य को सुरक्षित रखने से, वेद विद्या की समीपता करने से परमेश्वर आप भर भर के दे देते हो आनंद को। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर ऐसी दया करना, हम आपके अनुकूल चलते रहें, आपसे कभी भी दूरी ना बनाएं। जो भी काम करें सुबह उठने से लेकर पहला धन्यवाद आपको निकले। उठ करके जिस क्रिया व्यवहार को करने के लिए आगे बढ़े प्रभु, वो क्रिया व्यवहार में आप पहले मेरे सम्मुख हो, उसके बाद मैं कुछ काम कर पाऊं। और जब मैं कार्य को बंद करूं तब भी प्रभु आप मेरे सम्मुख हो, क्योंकि आपकी ही दी हुई शक्ति से, आपकी ही दी हुई बुद्धि से, आपके ही दिए हुए साधन से मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। परमेश्वर मुझे इस मृत्यु दुख से छुड़ा दे। मैं तेरा हूं, तू अमृत मैं भी अमृत, हम दोनों में समानता इतनी, तू निराकार मैं भी निराकार, तू चेतन मैं भी चेतन। बस मेरे पास आनंद नहीं है, कमी तो यही रह गई है। और मैं तेरा आनंद चाहता हूँ, मैं 100% सुख चाहता हूँ, मैं एक भी दुख नहीं चाहता। इसलिए मैं प्रकृति के बंधन से छूटना चाहता हूँ और तेरे बंधन में जुड़ना चाहता हूँ। प्रकृति से मैं मुक्त होना चाहता हूँ और तेरे पास पहुंच करके मैं अमृत मुक्त होना चाहता हूँ, अर्थात अमृत को प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु बस यही आपसे प्रार्थना है। तो ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की कि हमको वेदों के ज्ञान दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी कृपा की, वेदों का भाष्य करके एक अच्छा अर्थ हमको दिया। निरुक्तकार आदि जो वेदों के बाद में जो भाष्यकार हुए व्याकरण ग्रंथों के, उन्होंने भी हमको ये तोड़ तोड़ करके शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में ईश्वर की वाणी में ही वो विद्या निहित है जिसके कारण तुम मृत्यु का विजय प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हम सभी ब्रह्मचारी बने, सदाचारी बने, ज्ञानी बने, दानी बने, अहिंसक बने। कुछ बातें छोड़ दें, कुछ बातें जोड़ लें। अहंकार छोड़ दें, अंधकार छोड़ दें, अलंकार छोड़ दें। क्या कहा? 3 बातें। अहंकार छोड़ दें, अंधकार छोड़ दें, अलंकार छोड़ दें। क्या अपना लें? प्यार करें, प्यार करें, आभार करें और सत्कार करें। क्या? प्यार करें, आभार करें, सत्कार करें। 3 बातें हम अपनी जोड़ करके कुछ उन्नति के लिए मैंने ये प्रयास किया कि हम सभी कुछ इस प्रकार से भी उन्नति कर पाए। आपके चैनल पर तरह तरह के विद्वान आते हैं, नित्य प्रति आते हैं, आपके यहाँ नित्य प्रति सावन है। मुझे भी उस सावन का एक मन भावन प्रसंग आपने मुझे दिया और अपने चैनल पर स्थान दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी जितने भी श्रोतागण विद्वज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हृदय से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और नमन भी पुनः करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी जी। नमस्ते। 8वें मंत्र का बहुत भावपूर्ण मनन चिंतन और उद्बोधन दिया। उसका जो पूर्वार्ध भाग है, जो ऋग्वेद के अंदर 7वें मंडल में 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है, जो ज्यादा अभी समाज के अंदर वही मंत्र ज्यादा प्रचलित है। पूर्वार्ध भाग वाला आधा मंत्र 7वें मंडल में 59वां मंत्र और 12वां मंत्र उसका 59वें सूक्त का। हाँ, तो ये दोनों मंत्रों के अर्थ स्वामी दयानंद जी ने की है जी। यजुर्वेद का भी और ऋग्वेद का भी भाष्य उन्होंने किया है जी। उनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर मैं बताऊं, लेकिन जो प्रतिवेदन का भाग है जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण और सबको समझने के लिए था, परिवार के लिए। हाँ, परिवार के उपयोगी था। लेकिन ये जो मंत्र है जो प्रचित ऋग्वेद वाला, उसके बाद कभी अवकाश मिले
तो फिर और ज्यादा विस्तृतकरण अपना जी, मनन चिंतन बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। तो हमें और अधिक लाभ होगा। आपने बिल्कुल। आज बहुत अच्छा सबको अपने उद्बोधन से प्रभावित किया है और सबके मन के अंदर मृत्युंजय मंत्र के बारे में जानने की अधिकांश कोशिश करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।